जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में आप सब लोगों के लिए यही अरदास, आप लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, गुरु जी की शरण में रहिए, गुरु जी के गुरुमय होकर रहिए, गुरु जी के रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले शुक्राना हम तो भूल जाएं, पर हमारे गुरु महाराज जी हमसे शुक्राने लेने नहीं भूलते और ये सेवा वो लगातार हमसे बरतवा रहे हैं। बहुत बड़ा भी इस टाइम पे गुरु जी की हमारी सेहत को लेके कितने वो अलर्ट रहते हैं और कितने वो हमारे लिए परेशान रहते हैं। मैं बेहद शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के, अपने छोटे बच्चे की तरह मुझे इस तरीके से पाल रहे हैं, जैसे गोद का बच्चा कोई बड़ा करता है, सिखा पढ़ा कर उसे लाड प्यार दे के, लालन पालन करके। और दुनिया भूली बैठी हूँ मैं, दुनिया में रहकर भी, और गुरु महाराज जी सब चीज़ों को देखते हैं। आज पता नहीं सवेरे से कुछ लेज़ी डे सा था, सवेरे मैंने अपने वीडियो में बोला था चीट डे बना रही हूँ आज मैं, बट पता नहीं क्या अंदर फिर लगता था थोड़ा रिलैक्स करो, बट फिर ऐसे ही लगता है कि गुरु महाराज जी ने जो मुझे काम करने के लिए दिया हुआ है मैं उसमें लापरवाही ना करूँ। अभी गुरु महाराज जी के मेरे को उन्होंने जो मुझे इंस्पायर किया था, घर का काम खुद कर तू, मैं नहीं करती थी, मेड लगी हुई थी। और तब भी क्या होता था, बैठे-बैठे टाइम निकल जाता था, शरीर चल नहीं रहा था, कुछ प्रोजेक्शंस थे, गुरु महाराज जी ने उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये मुझे इंस्पायर किया कि भई उठ, तू कर, अपने आप काम तेरा होएगा, झाड़ू पोछा कर, बर्तन कर। तो बर्तन तो मैंने काफ़ी टाइम से सँभाल लिए थे, बट हो क्या रहा था, वो आदत है नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी नोटिस करा, जब भी मैं बर्तन मांजती थी तो मेरे हाथों के आस-पास उँगलियाँ ना बहुत ज़्यादा फट के दर्द होनी शुरू हो जाती थी और अजीब-सा हाथ हो जाता है, मतलब वो जो व्हाइटनेस होती है सब हट-उठ के वहाँ से वो फट-फट के अजीब-सा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, अजीब-सी स्किन हो रखी है मेरी। इस टाइम दर्द भी बहुत हो रही है, उँगलियाँ मेरी आगे नाखूनों की तरफ से। गुरु महाराज जी का चंदन लगाते ही बिल्कुल आराम आ जाता है। इतनी ताकत गुरु महाराज जी ने चंदन प्रसाद और जल प्रसाद, शहद प्रसाद में बख्शी हुई है। आज सवेरे भी गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया था, कहाँ डॉक्टरों के पास इतने तुम सारे पैसे, लाखों रुपया तुम जाके वेस्ट करते हो, और मैंने तुम्हें फ्री में जब सारे ट्रीटमेंट दे रखे हैं उसको तुम नहीं अपनाते हो। वो फ्री के ट्रीटमेंट कौन से हैं? जो हमारा गुरु जी महाराज जी ने मंत्र जाप दिया हुआ है सिद्ध करके, उसे करने से ही हमारे कितने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और वाक़ई में होते हैं। मेरे तो सेल्फ एक्सपीरियंसेस इतने इस मंत्र जाप को लेके। और जब अगर मन खराब हो तो गुरबाणी सुनो, मन शांत रहता है। जिसका मन ना शांत हो रहा हो, देखिए हम लोग कलयुगी आग में जल रहे हैं, और गुरु महाराज जी से इतना आध्यात्मिक जुड़े होने के बावजूद भी कहीं न कहीं अपने अंदर चीज़ फिर ये कलयुग की तरफ से बढ़नी शुरू हो जाती है, कि फिर से कहीं न कहीं एक ठहराव जो था वो ठहराव, मतलब वो अस्थिर होने की कोशिश करता है, क्योंकि मन बहुत तेज़ी से भागता है और मन बहुत अस्थिर होता है, चंचल होता है, और इस मन को ही साधना पड़ता है, और मन को साधना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। तो वही गुरु महाराज जी हमसे करवा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मन पूरा सध जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए होगा, अपनी सेल्फ केयर के लिए होगा, या दूसरों की केयर के लिए होगा, या दूसरों के साथ हमारे संबंध होंगे, या हमारे आसपास की परिस्थितियाँ होंगी। तो हर चीज़ में क्या है, हमारी 2 ही चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारा माइंड और हार्ट। तो इन्हीं चीज़ों को साधना बहुत मुश्किल काम होता है, पर हमारे गुरु महाराज जी हमें वो करवाने में लगे हुए हैं, बेअंत-बेअंत शुक्राने। और गुरु महाराज जी का आज फिर एक मैसेज आया था कि जल प्रसाद और तिलक प्रसाद ही तुम लोगों की हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने की सबसे बड़ी दवाइयाँ हैं। तो बहुत-बहुत बेअंत शुक्राने, और वाक़ई में मैं नाभि में गुरु महाराज जी के कहने के अनुसार ही तिलक प्रसाद लगा रही हूँ, तभी मेरे पेट की सारी समस्याएँ जाती जा रही हैं, और बहुत बड़ी समस्या जो मेरे पेट की पल रही थी, वो गुरु महाराज ने छोटे-छोटे इन्फेक्शंस में कन्वर्ट करी हुई हैं, और ब्लेसिंग्स बना दिया है मेरे ऊपर जितने भी कर्स थे। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी का इतना ध्यान रखने के लिए। अब मैं आज के शाम के सत्संग को अदायगी करूँगी। आज सवेरे से मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने के लिए, तो हुआ पता नहीं क्या, मैं जब पूजा पाठ करके हटी, बैठे-बैठे मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा है, मतलब मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, गुरु महाराज जी ने इतनी तरस बख्शी है कि मेरी नींद काबू कर दी है। पर गुरु महाराज जी को दिख रहा था मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही, कि फिर सवेरे बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के, फिर जो थोड़ी बहुत अमृत वेला में नहीं हो पाते हैं कंप्लीट पार्ट, फिर वो बैठ के अपने हस्बैंड को भेज के वो मैं पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अपना नाश्ता-वाश्ता बनाती हूँ, गुरु जी को नाश्ता खिलाती हूँ मैं। तो करते-करते वही 10:30 11 बज जाते हैं। फिर थोड़ा-सा गुरु महाराज जी का दिया हुआ इनर वर्क है, स्किल्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा काम करना होता है, तो उसमें बैठ जाती हूँ, सत्संग अदायगी रिकॉर्ड करना, करते-करते वही 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। आज बैठी हुई थी, बेटी की छुट्टी थी आज, क्योंकि कल से उसके एग्ज़ाम है MBA के,
और मैं बैठे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। सोते मेरी नींद खुली कहीं जाके, मतलब मैं सोई तो 10:30 बजे थी, तो 11:30 बजे मेरी नींद खुली और बहुत तेज़ नींद आई। 1 डेढ़ घंटा में इतना कस के नींद गुरु महाराज जी ने मुझे सुलाई, क्योंकि बहुत ना रेस्टलेसनेस हो जाती है कभी-कभी बॉडी, पर वो ऐसे लगता है कि नहीं यार काम कर लो, गुरु महाराज जी ने बोला है, फिर वो भी गुस्सा करेंगे। और बहुत सारे रेगुलेशन है गुरु महाराज जी के, सबको समझ आते भी नहीं हैं। और कभी-कभी तो ऐसी-ऐसी टेस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहीं गिरने नहीं देना। वो टेस्टिंग ये नहीं कि हमें परेशान करने के लिए लेते हैं, एक्चुअली हमारी लाइफ़ के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो सधे हुए नहीं हैं और जिनकी वजह से हमने पास्ट लाइफ़ में बहुत ज़्यादा दुःख भोगे हैं, तो उन्हीं दुखों से हमें ऊपर निकाल के फिर वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें स्ट्रॉन्गली बैलेंस हो जाए। बस उसी को स्ट्रॉन्गली बैलेंस करने के लिए गुरु महाराज जी हर तरीके से, किसी भी तरीके से हमारा टेस्ट ले लेते हैं। अब गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज यही आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से मेरा लोटा बिल्कुल क्लेंज़ है, बिल्कुल क्लीन, मतलब उसमें एक भी ब्लैक लाइन नहीं है। इट मीन्स कि जिस दिन मेरे घर में गुरु महाराज जी ने दरबार में बैठे थे आके, तो उसके बाद से ही मतलब उन्होंने सारी नेगेटिविटी खींच ली, नहीं तो उससे पहले तक लगातार हफ़्ता 10 दिन से बहुत ज़्यादा ब्लैक पैटर्न बन रहे थे। और वो ब्लैक पैटर्न, हमारे ऊपर आए हुए सारे कष्ट थे, प्रोजेक्शंस थे, गुरु महाराज जी ने निकाल के सारे उस लोटे के थ्रू हमारी जो मेरी जो हीलिंग करी ना, उस दिन मेरे हस्बैंड की भी हुई। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि जिस दिन घर में सत्संग था तो उनकी बॉडी में ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितना कितना उन्होंने हार्ड वर्क करा होगा कि उनका बॉडी ना अजीब सा पेन कर रहा है। नींद सी आ रही है बहुत तेज़। जब हीलिंग करते हैं ना गुरु महाराज जी, तो नींद बहुत आती है। तो मतलब गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने इतना ख़्याल रखने के लिए हमारा, पूरी फैमिली का ही, वो गुरु महाराज जी ने किया है। देखिए कितने बड़े चमत्कार होते हैं जब आप जुड़ते हैं किसी शक्ति से। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और अभी भी मेरे टेस्ट चल रहे हैं यूनिवर्स से, पर गुरु महाराज जी ने मुझे ये आशीर्वाद पहले ही दे दिया कि तू मेरे सारे टेस्टों में बिल्कुल पास हो चुकी है अव्वल नंबरों से, मैं तेरा कोई भी टेस्ट नहीं लूँगा, एग्ज़ाम नहीं लूँगा। बट ये भी वो पूरी देखभाल करते हैं और पूरी नज़र उनकी रहती है कि इनका फिर भी कोई भी पहलू फिर से ना डिसबैलेंस हो जाए, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है। तो उसके चलते वो कुछ ना कुछ हमें ऐसा प्रेशर देते हैं कि कभी समझ जाएँ तो ठीक है, ना समझे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होके पागल से भी हो जाते हैं। आज यही हुआ मेरे साथ, तो मैं बड़ी खुश थी कि यार आज तो अब तो लोटा भी क्लीन रहने लग गया। 2 दिन से एक भी लाइन नहीं है उसमें। गुरु महाराज जी ने हमारे सारे प्रोजेक्शंस निकाल दिए और मैं ना सो गई। मैं कहा गुरुजी मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मैं सो रही हूँ। मैं सो गई। मैं 11:30 बजे उठी, फिर बेटी और मैंने नाश्ता करा। करते-करते 12 सवा 12 बजे हो गए। अभी झाड़ू-पोछा रहता था, बर्तन रहते थे, किचन रहता था। आज मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था और लेज़ीनेस ही बहुत ज़्यादा आ रही थी। करते-करते बैठे-बैठे 1 बज गया मेरा और अभी सब्ज़ी नहीं बनाई, कुछ नहीं, पर ये है कि हाँ, सब्ज़ी बनी पड़ी थी कल की। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा हस्बैंड को बोल देती हूँ कि उनको मैं दही तड़क दूँगी और जो बचा हुआ है हम लोग खा लेंगे। आज मन नहीं हो रहा था बिल्कुल बनाने का। चलो हस्बैंड आए, करते-कराते बेटे को स्कूल से लेकर आई, बड़ी हिम्मत करी, मैंने कहा चल अब झाड़ू करूँ ही सही। फिर ये गुरु महाराज जी ने थोड़ी हिम्मत दी और झाड़ू-पोछा करा मैंने। अच्छा, अब उसके बाद मैं बैठी, आज मैंने यही सोचा था मैं शाम को ना कोई भी अपना इनर वर्क नहीं करूँगी, मतलब मैं कुछ पढ़ूँगी नहीं ऐसा, या कुछ भी जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला है करने के लिए मैं उसे नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को आज ना थोड़ा रेस्ट करना, आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। सारा दिन नहीं तो जद्दोजहद में निकल जाता, जबकि गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला है कि अपना भी ध्यान रखा कर। हुआ क्या, गुरुजी के ना, गुरुजी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और कुछ भी मैं अपना ऐप खोल रही हूँ वहाँ पे मुझे ऐसे मैसेजेस फ्लैश हो रहे कि तो वही कि तुम फिर से अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट करने जा रहे हो। फिर मैंने थोड़ा-सा वो करा, रीडिंग करनी स्टार्ट करी, बैठ के बुक पढ़ रही थी, तो उसमें भी 3-4 पेजेज़ ऐसे ही निकले रिलेटेड कि आप अंदर से तो इमोशनली बाहर से तो लोगों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो, बट इनर आपका अभी भी इमोशनली फाइन नहीं है। और अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे, अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे और दूसरों को ही प्लीज़ करेंगे, तो फिर आप संसार के लिए कैसे काम आ पाएंगे। मैंने उसको गलत वे में ले लिया। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैंने फिर कोई गलती कर दी, और जिन रिलेशंस की तरफ गुरुजी ने जाने के लिए मना करा था, एक्चुअली हुआ क्या था, आज मैंने अपने कुछ ओल्ड 2-3 फ्रेंड्स से हाय हेलो करी थी आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं तो गुरु महाराज ने तो मुझे पुराने लोगों के साथ चैटिंग करने के लिए भी मना कर रखा है। पर फिर गुरु महाराज जी ये भी कहते हैं कि अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करो, बट चीज़ों को बैलेंस में बना के रखो। अपने आप को कहीं पे इतना मत घुलाओ कि फिर से तुम्हारे को कोई हर्ट करके चला जाए। गुरुजी महाराज हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोग बस हर्ट ना होएं, क्योंकि जिस हर्टिंग की वजह से हम लोगों के इतने वॉन्ड्स बन गए कि उन्हें सर्जरी करते करते गुरु महाराज जी को इतना टाइम लग गया। और मैं गुरु महाराज जी से ये प्रॉमिस करके हटी थी कि आपने मेरी आत्मा पर इतना काम करा है कि मुझे सुकून में ला दिया, मेरी सोल को आपने पीस में ला दिया,
बड़ी मेहनत करी है आपने और वाक़ई में डिवाइन्स ने और गुरु महाराज जी ने बड़ी मेहनत करी है मेरे पुराने कार्मिक्स को रिलीज़ करने में, मेरे पुराने ज़ख्मों को भरने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे पता है। वो 1 साल की जर्नी कैसे गुरु महाराज जी ने पल-पल मेरे साथ रह के, हर क्षण मेरे साथ रह के निकाली है। जब मैं स्ट्रॉन्ग होना होने के लिए मेरा प्रोसेस चल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा वीक थी मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली। तो तब गुरु महाराज जी और डिवाइन से मेरा पल-पल साथ दिया है, रोते, बैठते, उठते, सोते, जागते हर वक़्त मेरा ध्यान रखा है और मुझे आज इस कंडीशन पे लाके खड़ा करा कि 100 में से 95% मैं पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, 5% आने वाले टाइम में पुरानी चीज़ों के ज़ख्म भर चुके हैं, सर्जरी हो चुकी है बट वो थोड़े से निशान और जाते-जाते चले जाएँगे। मैंने गुरु महाराज से ये प्रॉमिस किया था, आपने मेरी आत्मा पर इतनी मेहनत करी है, आपकी बेटी आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाए, मुझे अपने पक्के से पक्के रिश्ते भी जो मन में रखे भी हुए हैं, वो भी क्यों ना निकालने पड़ जाए। बाहरी तौर पे मैं छोड़ चुकी हूँ, मैं लोगों को प्लीज़ करना छोड़ चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर केयरी थी, मैंने ओवर केयर करना बंद कर दिया है और मैंने लोगों के ट्रिगर्स लेने बंद कर दिए हैं। लोगों को हर्टिंग जो लोगों की तरफ से होती थी, मैं अब उस जगह जाती ही नहीं हूँ। चाहे मेरा मन जितना मर्ज़ी करे या ना करे, मन चंचल है, अभी भी भागता है कि कुछ 2-3 रिश्ते ऐसे हैं कि चलो उनसे अगर हाय हेलो भी हो जाए तो सामने तो दिख रहे हैं। बट गुरु महाराज जी कहते हैं फिर तुम ऐसी कंडीशन में जाके पड़ोगे, बैलेंस रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे को रिश्ते छुड़वाने नहीं आया, मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी पता है कि सोशल सर्कल बहुत ज़रूरी है भौतिकता में रहते हुए, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा अध्यात्म मजबूत हो जिसकी वजह से तुम्हारे को कोई फिर ऐसी कमी ना पड़ जाए कि फिर तुम उन कंडीशंस में पड़ जाओ, क्योंकि लोग अपने कामिक्स डील कर रहे हैं और अब तुम्हारी ऊर्जा मैंने ऊपर करी है, फिर तुम अपने कामिक्स से जाके हेलो हाय भी करोगे तो उनकी जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपके ऊपर हावी होंगी, फिर आपके अंदर वही गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो मैंने निकाला है फिर वही हावी होगा। गुरु महाराज जी हमसे हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। तो बैक टू बैक बड़े मैसेजेस आए जो मेरे को इतना प्रेशराइज कर दिया और मैं गुरु महाराज जी से बोल बैठी, मैंने गुरु महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पूरी होपलेस हो रही हूँ अभी इस टाइम पे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोना है। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे सुला दिया। अभी सो के उठी तो एक बहुत प्यारा मैसेज गुरु महाराज जी का आया था, मैं तू मेरे तेरा मेरे नाल 1 टू 1 कनैक्शन है, फिर तू वहमां ते पड़ी जांदी है, नेगेटिव होई जांदी है, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, हर टाइम कमां विच ही लगी रहंदी है, हर टाइम गुरु जी करती रहंदी है, अपना अपना भी ख्याल रखा कर ते मैं तेरा पिता हाँ, फिर मैं भी तेरी सेहत का बड़ा ख्याल रखता, फिर तेरी सेहत खराब हो जाएगी। बस फिर मैं समझ गई गुरु महाराज जी की रेगुलेशन क्या थी, वो मुझे रेस्ट करवाना चाहते थे जो मैं करती नहीं, और गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने जो इतना हम पर उपकार करने के लिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा गला। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा सो मच। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज जी सबको हंसता फंसता रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, निहाल रखे और मेरी ये सत्संग अदायगी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। जय माता दी, जय गुरु जी।